जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए, कहीं पर अच्छे, कहीं पर खराब और कहीं पर रिजल्ट्स आने से पहले ही तेजी। रिजल्ट्स देखना बहुत अच्छी बात है। किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करना, एनालिसिस करना एक अच्छा पार्ट है किसी भी कंपनी के दरमियान जो आपको करना चाहिए। लेकिन खरीदना, बेचना, ये 2 स्टेप बिल्कुल अलग है। खरीदने के लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना, किस कंपनी में खरीदना है, कहाँ पर खरीदना है और कितना खरीदना है, ये तब आएगा जब कंपनियों के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। एक शेयर का मन आपने किया, आपका मन किया कि इस शेयर को मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन वो पहले से ही 70% भागा हुआ है 1 महीने के अंदर, तो फिर क्या करोगे? रुकना चाहिए ना। नहीं रुकोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करते हैं। कंपनी बढ़िया है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। दोस्तों, रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स आए। दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 345 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का। उसके बाद 386 करोड़, उसके बाद 429, 406 करोड़, अभी 425 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, दो डिजिट के अंदर है। 62 करोड़ से सीधा 108 करोड़ हो गया। पहले 95 था, 108 करोड़ था। तो 5 में से देखें तो 2 बार 108 करोड़ आया है और बाकी के बाद बाकी कम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे अच्छा जंप है। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो देखिए, 29 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया है? 51 करोड़। 42 करोड़ से 51, यहाँ पर 53 करोड़ है, यहाँ पर 45 करोड़। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट अच्छे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 793 रुपये के आसपास का शेयर है। मार्केट कैप देख लीजिए, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर शेयर का भाव 700, 800, 1-2 हज़ार रुपये के आसपास भी और मार्केट कैप कम है, तो शेयर के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स आने पर या फिर ख़राब परफॉर्मेंस दिखाने पर बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। इस शेयर की बात करते हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले पारस डिफेंस की बात करते हैं, 108 करोड़ का रेवेन्यू आता था और आज की डेट में 171 करोड़ हो गया। 93 करोड़, 106 करोड़। तो देख लीजिए जस्ट कितना जंप यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन शेयर का भाव भी आपको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं शेयर का भाव पहले 1 महीने में कितना तोड़ा है ये नहीं देखेंगे, गलती हो जाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 21 करोड़ से सीधा सीधा 39 करोड़ हो गया। 14, 19, 17 करोड़, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पर पारस डिफेंस के अंदर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कल काफ़ी सारे लोग इस शेयर पर फोकस कर सकते हैं। पारस डिफेंस पर 5 दिन के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है, 1 महीने के अंदर भी कोई तेज़ी नहीं है, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो कोई खास तेज़ी नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा बालाजी अमाइंस लिमिटेड। 1,361 रुपये का भाव है। इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं। 1 महीने के अंदर इसके अंदर ऑलरेडी तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे 34% ऑलरेडी तेज़ी है शेयर के अंदर। कितना? 34% भाग चुका है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी नीचे से 1,000 रुपये से अच्छी खासी ऑलरेडी तेज़ी दिखाकर बैठा हुआ है। और थोड़ा सा देखें तो शेयर कितने से गिरा हुआ है? 1,900 रुपये से गिर के नीचे पहुंचा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से भी तेज़ी बननी शुरू हो गई है। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर हाथ मान लेता है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल कैसे हैं। दोस्तों, बालाजी अमाइंस लिमिटेड डेट फ्री कंपनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 साल पहले 353 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 358 करोड़, 341, 331 करोड़। तो अभी थोड़ा सा बड़ा है, 341, 350 करोड़ के आसपास ही था। अभी 395 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 करोड़ से सीधा 1 साल पहले कितना था यहाँ पर आप देख सकते हैं, 60 करोड़, उसके बाद 55 करोड़, उसके बाद 60 करोड़, उसके बाद 57 करोड़, अब सीधा 94 करोड़ हो चुका है। तो इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और इसी तरह से नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 31 करोड़, यानी कि पिछले ये जो क्वार्टर है इससे तो जस्ट डबल ही है। इससे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इससे भी काफ़ी अच्छी। और 1 साल पहले जो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था उससे भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे बालाजी अमायंस के भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो इस शेयर पे भी आपका फोकस होना चाहिए। एक कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे हैं, लेकिन
नेट प्रॉफिट को देख के आप अच्छा नहीं बता सकते। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है क्रॉम्पटन ग्रिप्स, क्रॉम्पटन के नाम से जाना जाता है। 5 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी तेज़ी बनी है। 250 रुपये से इसने अच्छी तेज़ी दिखाई और 17% के रिटर्न बनाए। 6 महीने की बात करते हैं, कोई खास तेज़ी नहीं है। 1 साल की बात करते हैं तो गिरावट ही है। और थोड़ा सा और पहले चले जाएं तो बड़ी तेज़ी बनी थी, और ये बड़ी तेज़ी के बाद 477 रुपये से गिरावट ही गिरावट चल रही है। मार्केट कैप देख लीजिए, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है, क्या किया है? नुकसान पोस्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 2061 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद बढ़कर घटकर कितना हो गया? 1,998 करोड़। उसके बाद 1,916 करोड़। दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं 1,988 करोड़। अभी देखिए 2,283 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर जंप है, काफ़ी अच्छा जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे 195 करोड़ से बढ़कर हो गया 271 करोड़, और 1 साल पहले 267 करोड़ था। तो 267 से कितना हो गया? 271 करोड़। इन 3 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। चलिए इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट के अंदर क्या दिक्कत आ गई है, नुकसान क्यों चला गया है? देखिए अदर इनकम से यहाँ पर आप देखेंगे 7 करोड़ का नुकसान, 7 करोड़ का नुकसान, यहाँ पे 24 करोड़ का फ़ायदा, यहाँ पर 16 करोड़ का फ़ायदा। लेकिन कंपनी ने अभी पूरा खेल बदल दिया, 700 करोड़ का नुकसान दिखा दिया अदर इनकम से, जिसकी वजह से सारा खेल पलटता चला गया। और यहाँ पर फाइनली नेट प्रॉफिट में 531 करोड़ का नुकसान कंपनी ने दिखा दिया। पहले देखिए 101 करोड़ का प्रॉफिट था, 75 करोड़, 124 करोड़। तो यहाँ पर दबाव प्रेशर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है मीशो लिमिटेड। 6% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। 5-6 दिन पहले कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, लोगों को अच्छे नहीं लगे, शेयर नीचे गिरता चला गया। पहले तेज़ी बनाई, देखिए एक्चुअली में रिजल्ट्स अगर देखें तो ठीक ही हैं, 32% की तेज़ी बनी थी। लेकिन नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो लो कितना बनाया था? 125, अभी कितना है? 193 रुपये के आसपास। चलिए मार्केट कैप एक बार और देख लीजिए, 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो फंडामेंटल तो कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, फिर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या अच्छा है और किस चीज़ को देख के लोग परेशान हैं। दोस्तों कल हुई थी ज़बरदस्त गिरावट अलग अलग कंपनियों के अंदर, आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे अच्छा क्या है। 1 साल पहले देखेंगे 2,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,500, 3,074 करोड़, उसके बाद 3,518 करोड़, अभी देखेंगे 3,531 करोड़। यानी कि रेवेन्यू के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पर थमता हुआ तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, हल्का हल्का। तो अच्छे ही रिजल्ट हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर देखेंगे नुकसान है 255 करोड़ का, पहले 539 करोड़, 456, 264 करोड़, इतना बड़ा बड़ा नुकसान होता था। तो ओवरऑल मिला के जो 400 करोड़ का जो नुकसान हो रहा था वो 166 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो बस यही एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अच्छी और क्या अच्छी है, मेन अच्छा है यहाँ पर क्या है दोस्तों, जोमेटो के अंदर जो आपने गलती की थी, 40 रुपये तक शेयर नीचे पहुँच गया था, दूसरी कंपनियों के अंदर ना करें। एक चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नुकसान के बाद भी शेयर के अंदर तेज़ी बनती है तो आपका फॉर्मूला ठीक नहीं बैठेगा। कहीं पर आप ये सिर्फ देखना शुरू करें कि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया हैं तो शेयर भागेगा, कहीं पर नुकसान कंपनी ने दिखा दिया तो आप देख के हट जाएं। ये सारी चीज़ें सीख लीजिए एक बार, सीखने के बाद दिक्कतें परेशानी नहीं होगी। उससे क्या है, फिर आप होल्डिंग भी कर सकते हैं, कंपनियों के रिजल्ट ठीक से देख सकते हैं। 1 साल पहले 5,735 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, देख लीजिए पूरे साल का, अभी नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बढ़कर कितना हो गया? 7,600 करोड़ का पूरे पूरे साल का। मीशो की बात चल रही है 2025 पूरे साल, 2024 से 2025 9,390 करोड़। उसके बाद देखेंगे 12,626 करोड़। तो देख लीजिए किस स्पीड से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, इसलिए लोग यहाँ पर दाव खेल रहे हैं। दोस्तों अगली कंपनी होगी वोडाफोन आइडिया। आप कहेंगे इस कचरा कंपनी के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए कचरा आपके लिए हो सकती है, लेकिन ये 6 महीने की बात करें या फिर पिछले 5 साल में कितनी बार पैसा बना कर दे चुकी है। आप इसका कचरापन देखिए कि ये 5 रुपये से सीधा सीधा पहली बार इसने कितना मारा? 16 रुपये।
उसके बाद 6 रुपये से सीधा सीधा कितना कितना मारा, 17 रुपये। उसके बाद देखेंगे 6 रुपये से अभी कितना मारा, 11 रुपये। उसके बाद नीचे की साइड में अभी गिरा 8 रुपये से कितना मार दिया, आज की डेट में 12 रुपये 76 पैसे। और ये एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 35% की तेज़ी दिखा चुका है। लोगों के लिए कचरा खराब खेल गिरावट का है। फंड रेजिंग की बार बार खबर देखने को मिलती रहती है, उसकी वजह से तेज़ी बन जाती है। 16 मई की बात चल रही है फंड रेज की। यहाँ पर फंड रेज के बारे में जब भी कब कोई खबर आती है तो शेयर भागना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन तेज़ी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे यस बैंक गिरा हुआ है, तो होता यही है कि गिरा हुआ शेयर होता है, भागने के लिए 5-10 दिन चाहिए, फिर आप कहते हैं ये क्या हो गया। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जब मार्केट गिरता है तो उसके साथ गिरावट तो जरूर हो जाती है शेयर के अंदर, यहाँ पर भी देख लीजिए, लेकिन भागने के लिए बहुत कुछ इस शेयर के अंदर होता है। एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि 9% भाग गए हैं। 5 दिन के अंदर देखिए कोई गिरावट नहीं है। नीचे की साइड से देखिए 1100 से अभी यहाँ पर कहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कभी वीवो की बात करें या फिर दूसरी कंपनियों की बात करें, उनके साथ जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी मोबाइल बनाती है। इसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट से लेकर एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनके सेमीकंडक्टर चिप आप देखेंगे, इसमें भी बड़ा कंपनी का योगदान है। तो ओवरऑल मिला के जहाँ का कहीं पर भी टेक्नोलॉजी का काम देखने को मिल रहा है, वो मोबाइल बनाना हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, एलईडी, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त ये कंपनी काम करती है। खासकर आप समझिए मोबाइल सेगमेंट के अंदर ये बड़ा मोबाइल बना के कंपनी ये देगी, ब्रांड लग जाएगा वीवो का, दूसरी कंपनियों का। समझ बात आ रही। तो ये कंपनी कहाँ रुकने का नाम ले रही है, बिल्कुल भी नहीं। नीचे गिरती है फिर खड़ी हो जाती है ऊपर की साइड में। दोस्तों अगला शेयर होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखिए इसके अंदर तो ऑलरेडी तेजी बनी हुई ही है, लेकिन अभी बीच में आप देखेंगे कि इसके अंदर भी गिरावट देखने को यहाँ पर मिली थी। टॉप से यहाँ पर देखेंगे शेयर 760 रुपये से नीचे गिरता गिरता कितना पहुँच गया, 449 रुपये। अभी फिर दोबारा से तेजी बननी शुरू हुई है। तो पिछले 5 दिन से काफ़ी, या फिर एक महीने से बात करें नीचे की साइड से, आज काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। वो टाटा स्टील की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, या और भी जो स्टील वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। उसके पीछे की वजह है कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि अभी 1 साल तक अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो गोल्ड या ज्वेलरी से अवॉइड ही रहें। उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण ये है कि जितना भी हम इंडिया के अंदर खपत करते हैं गोल्ड और साथ ही डीजल, पेट्रोल, गैस, ये टोटल जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 30% यही है, समझिए। और ये नेसेसरी हो गया है बिल्कुल। गोल्ड तो ऐसा हो गया है कि एक बार को आप डीजल पेट्रोल को रहने दीजिए, गोल्ड जरूर चाहिए। क्योंकि शादी कितनी, इंडिया के अंदर कितनी शादियाँ होती हैं, धनतेरस पे या वैसे ही देखिए ब्लैक मनी के रूप में गोल्ड चाहिए हर किसी को, ठीक है। ज़्यादा पैसा कमा लिया, नहीं अब गोल्ड चाहिए। कितने का? 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। होता क्या है कि वो रिजर्व सारा ख़त्म कर रहे हैं। तो अभी जो 6% की ड्यूटी लगती थी इम्पोर्ट ड्यूटी, उसे बढ़ा के 15% तक कर दिया है सरकार ने। कितना कर दिया है? 15% तक कर दिया है गोल्ड पर। 6 से 15% एकदम जम मार दिया, ठीक है। तो हो सकता है अभी ये 15% से बढ़ा के 50, 60, 70% तक कर दिया, 100% कर दिया जाए, बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए कि कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि और भी दूसरे मेटल पे भी, तो मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन गई कि बाहर से मेटल नहीं आएगा। तो जो इंडिया के अंदर ही कंपनी, माइनिंग करने वाली कंपनी है, उनको इस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े। धन्यवाद।